class. I hope the stream is fine or I hope the stream is fine. Okay, so NLM पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे. सब लोग तैयार रहेंगे विथ पेन और पेपर. अपना कमेंट्स, अपना जो अटेम्प्ट मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहेंगे. मैं व्हाट्सएप पे तुम्हारे अटेम्प्ट्स को ऑब्जर्व भी करूंगा और अपने कमेंट देता जाऊंगा. ठीक है, तो व्हाट्सएप पे इमेजिंग प्रॉपरली ऑन रखो. परफेक्ट स्ट्रीमिंग है और अब फटाफट मैं गायब होता हूं और तुम्हारे सामने प्रेजेंटेशन स्क्रीन. और हम लोग कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट और थर्ड लॉ पे सवाल. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो एक और क्वेश्चंस उसी की कंटिन्यूएशन में लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है. हम लोग वर्टिकल वॉल तक आ गए थे. तो हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है, थोड़ी सी पतली बन गई है, थोड़ा मोटा करते हैं. वर्टिकल वॉल, वी हैव अ वर्टिकल वॉल. तो ये हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है और एक ब्लॉक भी ले लेते हैं लगे हाथ. एक ब्लॉक, वर्टिकल वॉल और वर्टिकल वॉल के पास एक ब्लॉक. हमारा ब्लॉक तैयार है. इसमें एक कलर भरते हैं, पिंक कलर. ओके, सो वी आर रेडी विद द ब्लॉक. इसको यहां पे रख देते हैं. तो ये तुम्हारे पास कोई वर्टिकल वॉल है. वॉल के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब पीछे कुछ भी नहीं है. ये रॉड नहीं है तो ऐसे एक पॉलिश नहीं है ये. इसका मतलब ये ऐसे मानने का मतलब है कि पीछे कुछ भी नहीं है. और एज यूजुअल ब्लॉक और वॉल के बीच में थोड़ा सा गैप दिखाना जब तुम फ्री बॉडी, मतलब अगर खुद डायग्राम बनाओगे तो समझने के लिए. नाउ क्वेश्चन ये है कि हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से. ये फोर्स है. फोर्स लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पे. कल लास्ट में हमने यहीं पे छोड़ा था ऐसे फोर्स लगा के, मगर अब एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं 37 डिग्री के एंगल पे. एग्जाम्पल है, ब्लॉक रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है. ब्लॉक रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है. तो क्वेश्चंस उसी तरह से. यू हैव टू फाइंड, पहला क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है. नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है. थोड़ा सा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है. और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है. नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है और फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है. फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा. तो वो मैं दिखा देता हूं फॉर योर कंफर्ट. ये जो वॉल है वो ब्लॉक को इधर प्रेस करेगी, यानी ये जो फोर्स है वो ब्लॉक पर लगेगा और इसका रिएक्शन फोर्स वॉल पे लगेगा. दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, एन और एम. फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल लगेगा. अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स में थोड़ी सी दिक्कत है. फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा अभी तक फ्रिक्शन फोर्स का मैंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया. तो याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता. आगे हम फ्रिक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, मगर ध्यान रखोगे कि अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता. तो फिलहाल मैं यहां पे फ्रिक्शन फोर्स दिखा नहीं रहा हूं. फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग.
फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कुछ बातें लिख लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स होता है सेल्फ एडजस्टिंग। अच्छा, फोर्स कितना लगाया वो तो मैं भूल ही गया, फोर्स कितना लगाया है, इमोशन में आके भूल गया। फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और ब्लॉक लेस रेस्ट। डेटा को बहुत चेंज नहीं करेंगे, फोर्स 100 न्यूटन। फ्रिक्शन अभी नहीं दिखा रहा, ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है, तुम्हें खुद डिसाइड करना है, मगर फ्रिक्शन है। मास तो उतना ही ले लो ना, मास को चेंज नहीं कर रहा, मास तो 3 kg ले लो, मास तो 3 kg ले लो, मास को क्या चेंज करना, ठीक है, मास 3 kg ले लो, फिलहाल मास 3 kg है। व्हाट इज मास एंड फोर्स? ओके, मास एंड फोर्स हो गया। तो जल्दी से व्हाट्सएप पे कमेंट करो, जरा व्हाट्सएप ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ, व्हाट्सएप बगल में ले आता हूँ इसके। तो व्हाट्सएप में कमेंट भी कर, तब तक मैं शुरू भी करता हूँ। तो सबसे पहला काम हम करेंगे जो हम करते आए हैं, अगर तुम्हें पसंद है तो रेजोल्यूशन यहीं पे कर दो, इस फोर्स का रेजोल्यूशन कर देते हैं, सबसे पहले रिजॉल्व कर दो, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन बढ़िया रहता है। एरो का ध्यान रखना, एरो इसी तरफ होगा, एरो ध्यान रखना। तो या अगर इस तरह से अच्छा लगे तो इस तरह से कर दो, ऐसे भी चलेगा। अगर मतलब थोड़ा सा रबर, फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन है, इसको ऐसे भी रिजॉल्व कर सकते हो, ये यहां पर भी चलेगा। तो एरो मेनली देखना होता है, एरो में आसानी हो, ठीक है। ये एंगल 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा। F cos 37 डिग्री 80 न्यूटन, 60 न्यूटन। और उसके बाद बस तुम फ्री बॉडी बना के सेंड कर दो। इसका फ्री बॉडी, ब्लॉक को फ्री बॉडी अलग से दिखाया, ब्लॉक का फ्री बॉडी है, फ्री बॉडी पे सारे फोर्स दिखाने हैं तुम्हें, है ना, फ्री बॉडी पे सारे के सारे फोर्स दिखाने हैं। तो 60 न्यूटन तो ऊपर की तरफ लगेगा, 60 न्यूटन। हाँ, तुम कमेंट मत करो, तुम फ्री बॉडी बना के भेज दो मुझे, कमेंट मत करो, इसके आंसर्स प्लीज कमेंट मत करो, फ्री बॉडी बना के देख लो, मैं समझ जाऊंगा। जिसका देखो, जिसका इसमें फ्री बॉडी सही है वो आंसर तो निकाल ही लेगा। तो इसमें आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट कमेंट आंसर, आंसर नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर कमेंट मत करो। फ्री बॉडी आ गया है, फ्री बॉडी में देखता जाता हूं, ठीक है। अभी तक राम लखन का फ्री बॉडी आया है, तो राम लखन का फ्री बॉडी एकदम सही है, परफेक्ट है, वेरी गुड। फ्रिक्शन राम लखन ने ऊपर की तरफ दिखाया है, वेरी गुड, शाबाश राम लखन, परफेक्ट। हाँ, बस इतना ही, फ्री बॉडी बना के देख दो, बाकी तो कर ही लेंगे, है ना, बाकी तो कर ही लेंगे। और राम लखन वेट भी नहीं भूला है, वेरी गुड, परफेक्ट फ्री बॉडी राम लखन ने भेजी है, शाबाश, वेरी गुड। तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा 30 न्यूटन। अब मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं, अब मैं यहां पर भी वेट नहीं दिखा रहा है, वेट नीचे ही वर्क करता है, तो वो अब हैबिट पड़ गई हमारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 80 न्यूटन इधर वर्क करेगा, 60 न्यूटन ऊपर की तरफ, 30 न्यूटन नीचे की तरफ वेट, है ना। और इस पर 80 न्यूटन ऐसे वर्क करेगा, 80 न्यूटन ऐसे वर्क करेगा। मैं बीच में अभी देखता हूं, एक का आ गया है व्हाट्सएप में, और धीरे धीरे देखूंगा। उसके बाद मेरे पास नील का आया है, नील और आप लखन, जो बच्चा मैंने, नील ने भी एकदम परफेक्ट बनाया है, नील ने तो मेन डायग्राम भी बनाया है, फ्री बॉडी बनाया है। सिर्फ फ्री बॉडी बना के तुम भेज दोगे ना, खाली फ्री बॉडी, तो मैं समझ जाऊंगा। बाकी अगर सिग्मा fx/y0 ना भी लिखो तब भी चलेगा। उसके बाद, है ना, नील और राम लखन का मेरे पास आ गया है, नील और नील चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नील मैंने ऐसे नहीं बना किया था कि ये सही है, गलत नहीं किया था। मैंने बोला था सिर्फ अगर तुम्हारे पास टाइम कम हो तो सिर्फ फ्री बॉडी बना के भेज दो। देखो, इसमें मास्टर सिर्फ फ्री बॉडी चेक करता है, अगर फ्री बॉडी जिसका सही है वो बच्चा तो 100% सही होगा, और अगर जिसका फ्री बॉडी सही नहीं है तो आगे सब गलत होगा पक्का। इसमें चेक करने का एक ही स्टाइल होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, बस। तो नील गलत नहीं था, मैसेज मिटाने की जरूरत नहीं थी, वो सही था। तो बाकी सारे बच्चे फटाफट फ्री बॉडी बना के भेजें, ठीक है, मेरे बनाने से पहले, है ना। मेरी नजर सिर्फ व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे है, फटाफट करो, ठीक है। हालांकि मैं दिखा नहीं रहा, मगर व्हाट्सएप पे नजर मेरी है। तो 60 न्यूटन इधर हो गया, 30 न्यूटन इधर हो गया। अब फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ऐसा होगा कि इसको बैलेंस कर दे। ऑब्वियसली फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। वॉल पे हम दिखा सकते हैं अगर चाहें तो अपने समझने के लिए। तो इस पे ब्लॉक पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, ब्लॉक पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, इसका मतलब वॉल पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, वॉल पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ब्लॉक पे नीचे की तरफ लगेगा।
ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्रिक्शन इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि इसको रेस्ट पे रखना है, तो फ्रिक्शन एक तरह से सेल्फ एडजस्टिंग होता है। फ्रिक्शन क्या होता है ये तुम्हें पता ही होगा। फ्रिक्शन सरफेस के दो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। अभी इन चीजों को थोड़ा समराइज करेंगे, तो यहां से बाकी तो हाँ, अब जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कर रहे। उत्सव का भी मेरे पास देखो, जो बच्चा करेगा वो सीखेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। सीधी सी बात है, तुम्हें चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, जो करेगा वो सीखेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। ठीक है, बाद में तुम कहोगे समझ नहीं आया, उसको समझ में आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। यहाँ पर फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, करने वाला है। ठीक है, करने वाला है। एक बेसिक्स बता दो, उसके बाद करके सीखोगे। उसके बाद उत्सव का मेरे पास आया है, बहुत ही परफेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम है, एकदम परफेक्ट, एकदम सही, एकदम, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो प्लीज पार्टिसिपेट, अदरवाइज मेरी गारंटी है तुम कभी नहीं सीखोगे, फिजिक्स नहीं सीख सकते। ठीक है, फिजिक्स को जो करेगा नहीं वो सीखेगा नहीं। फिजिक्स में जो तुम ट्राई नहीं करोगे तो पक्का नहीं सीखोगे, ट्राई नहीं करोगे तो पक्का नहीं सीखोगे। तो इसमें भी मैंने ट्राई करने का, हाँ। तो इसके बाद जो 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 बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनकी देखो बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। कुछ बच्चे जैसे जेई में थे जो थोड़ा अपना स्मार्ट समझ रहे थे, उनकी ग्रोथ फिर रुक गई है। शुरू में कुछ बच्चे बहुत जेई में बहुत अच्छा कर रहे थे, है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबका नाम नहीं लूंगा, मगर जेई में बहुत अच्छा कर रहे थे, मगर अब जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आके नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नहीं कर रहे हैं, नहीं सीखोगे, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तुम नहीं सीखोगे, ग्रोथ नहीं होगी, फिर बाद में लाइफ इज अ रेस जैसे। ओके, सब आर्यन का भी आ गया है, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आ गया, सबका सही है, आर्यन का भी सही है, अंश का भी सही, मैंने देख लिया, आर्यन अंश सबका सही है, स्नेहा ने भी किया है, वेरी गुड, शाबाश, करते रहो। ऋषभ का भी देख लिया, मेरे पास सारे, ऋषभ का बहुत अच्छा, बहुत प्यारा फ्री बॉडी है, सुंदर सा फ्री बॉडी है, मगर ठीक है, करेक्ट होना चाहिए। हर्ष ने भी दे दिया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बस इसको बैलेंस ही करना है। तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, बैलेंस करना है। तो फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। अब मैं सिग्मा एफ एक्स भी जीरो नहीं लिख रहा, अब तुम्हें आदत पड़ गई तो मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं, एन इज इक्वल टू 80 न्यूटन, बाकी तुम खुद समझदार हो, लिख लेना, एन 80 न्यूटन हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, बस कलर चेंज कर रहा हूं, 30 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 30 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 30 प्लस एक और बच्चे का आ गया, 2 मिनट में देखता हूं, 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 60 न्यूटन, और फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, शाबाश। ठीक है, तो कई जब सबका मैं नाम दे रहा हूं, उत्सव, उसके नेली ने भी कर लिया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, हर्ष, नेली, कृष, ऋषभ, स्नेहा, हाँ, बस करते जाओ, सीखते जाओगे, करते जाओ, सीखते जाओगे। ओके, तो अभी तक के बेसिस पे कुछ थ्योरेटिकल कंक्लूजन निकाल ले, रटने वाली बात नहीं है। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए उसके बेसिस पे कुछ थ्योरेटिकल कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, एक तो अभी तक हमने कांटेक्ट सरफेस की बात की। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर हम कांटेक्ट फोर्सेस की बात करें, कांटेक्ट फोर्सेस मैंने सवाल करा दिए, फिर तो रटना कुछ नहीं है। कांटेक्ट फोर्स की बात करें, कांटेक्ट फोर्स दो होते हैं। एक पहला वाला होता है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, टू सरफेस लगता है, बस इसके बारे में और कोई खास बात नहीं है। दूसरा कांटेक्ट सरफेस होता है, दूसरा कांटेक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शन, जिसको एफ पूरा वर्ड नहीं लिखता, एफ फॉर फ्रिक्शन। अभी तक हमने ब्लॉक को रेस्ट में लिया है, तो अगर ब्लॉक रेस्ट में हो तो नो फॉर्मूला, फ्रिक्शन के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, कहां लिखा फोर्स की स्पेलिंग का, अच्छा फोर्स, ओके, चलो अच्छा कमेंट किया, इट इज फोर्स। एक मिनट सही करता हूं, एक मिनट रुक जाओ, थैंक यू, इतना अच्छी तरह ध्यान दे रहा हो, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, खुशी हुई। तो रेस्ट में है तो कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा, है? हाँ, अटा गई है क्या, फोर्स की स्पेलिंग फोर नहीं होती, ठीक है, सही तो कर दिया, फोर्स आता गई, पता नहीं क्या अटा गई, फोर्स अटा गई, इसका क्या मतलब समझ नहीं आया, अटे गई, आई डोंट नो।
नाउ रेस्ट में है तो कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, फ्रिक्शन का रेस्ट में है कोई तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, एडजस्ट होता है, बाकी सब फोर्स को एडजस्ट करता है। नहीं अच्छा एक मिनट, इसको लिख दो पहले, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है कि तुम अब समझ गए होगे, सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब कि तुम्हें बाकी सब फोर्स, सेल्फ बैलेंसिंग, बाकी सब फोर्सेस को बैलेंस कर लेना है। अभी अभी आज के बाद ये YouTube पे ही करूंगा, उसका रीजन है कि बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है। तुम्हारी क्लास 1 घंटे से ज्यादा होती है, तो जो मेरे रिकॉर्डर में 1 घंटे से ज्यादा रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी कल एक बहुत बढ़िया लेक्चर है, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो YouTube पे ही करेंगे और बढ़िया है। ये क्लास अभी लगातार YouTube पे चलेगी, ठीक है। बाकी डाउट वाउट क्लास वो सारी गूगल मीट पे चलेंगी, जिसको रिकॉर्ड ज्यादा मतलब अगर 1 घंटे से ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं है तो अभी फिलहाल यूट्यूब पे ही करेंगे। एक्चुअली में कुछ और बच्चे भी देखते हैं, तो मतलब अलग अलग इधर उधर जगह के बच्चे भी देखते होंगे, तो वो बाद में देख सकते हैं। खैर, तो फ्रिक्शन के बारे में ये बातें, आई होप बस 2 बातें कंक्लूड करनी थी फ्रिक्शन रेस्ट में। चलो, तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इसमें चलो काफी कुछ खेल हो गया, इसमें ब्लॉक को ऐसे रख लिया, वैसे रख लिया, उधर रख लिया, इधर रख लिया, किधर रख लिया, ओके। और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। चलो एक नई चीज करते हैं, उसको भी शुरू कर देते हैं। नई चीज करते हैं, क्लियर एनिमेशन, है ना। इसको मैं इसी छोड़ता हूँ, नई चीज नए पेज पे। As you said that no object are in direct contact with each other, and these forces acting between the object, from that how can classify force, contact force? ये सवाल अजीब सा है। एक्चुअली में कांटेक्ट का मतलब, इस सवाल अच्छा है ये सर, एज यू सवाल ऋषभ का सवाल है, नील पटेल फ्रॉम नाउ यूट्यूब, और नील पटेल का सर, एज यू से दैट नो ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर आर फोर्स एक्टिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम दैट हाउ कैन यू क्लासिफाई द कांटेक्ट फोर्स। ये सवाल अच्छा है, बताता हूं। कोई भी पहले इस सवाल का, ऋषभ का सवाल का आंसर दे रहा हूं, दैट इज, हाँ वेरी, कृष्ण ने जवाब दे भी दिया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। कृष्ण ने ऋषभ के सवाल का आंसर कृष्ण ने दे दिया। एक्चुअली में जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट का मतलब कनेक्शन नहीं होता है ना। अगर 2 चीजें कांटेक्ट में है तो उनके बीच में गैप होगा। कांटेक्ट कितना भी स्ट्रांग हो जाए, जुड़े हुए नहीं है, आई होप, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा एनिमेशन से बाहर आता हूं। कांटेक्ट कितना भी हो, और थोड़ा सा इसलिए भी है क्योंकि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि कोई लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ कुछ चीजें, तो इसके लिए भी है। उसमें फिर गूगल मीट में मजा नहीं आता थोड़ा सा ना। कांटेक्ट का मतलब ये है, देखो मेरे हाथ देख रहे हो, कांटेक्ट है, ये कनेक्शन है। कोई चीज कनेक्शन, मेरे दोनों हाथों को फेविकोल से लगा के ये कनेक्शन हो गया, है ना। मेरे मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल जुड़ जाए, दोनों हाथों को एक में मर्ज कर दूं, ठीक है, दोनों को, मतलब ये देखो, ये जैसे मेरा हाथ का ये पूरा कनेक्टेड है। कांटेक्ट में हमेशा एक गैप होगा, जब मेरे दोनों हाथ से कितना भी पास आएंगे तो कांटेक्ट में हमेशा गैप होगा। समझ आई बात। नो डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब नहीं सब कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट है। कांटेक्ट का मतलब ही होता है लिटिल बिट गैप। हाँ, चिपकी नहीं है, चिपकी नहीं है। अगर कोई चीज चिपकी है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, चिपका दोगे तो फिर कांटेक्ट नहीं होगा, चिपका दोगे तो कनेक्शन हो जाएगा मॉलिक्यूल के बीच। तो कांटेक्ट का मतलब कनेक्शन नहीं है, जोड़ नहीं है ना। तो आई होप ये मतलब प्रैक्टिकली तुम लोग समझ रहे होगे। तो अब एक दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाने हैं, इसलिए अब घर पे एक थोड़ी सी फीलिंग लाने की कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा सा और फील करने की कोशिश करो। तो अभी आज का एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी ये है कि किसी रस्सी के ऊपर रस्सी बांधो और रस्सी पे लटकने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल हम लेंगे, तो रस्सी पे तुम लटकने की कोशिश करो, तो उससे फील आएगा, वरना मैं कुछ भी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली एक हमने रस्सी ले ली और फिलहाल तो एक ब्लॉक को बांध रहे हैं। तो अगले अब रस्सी की बात करते हैं, रोप की बात करते हैं, रस्सी की बात करते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन रस्सी को लेके। अभी तक हमने कांटेक्ट फोर्सेस लिए थे, कनेक्शन फोर्सेस एक भी नहीं लिए थे। अब हम रस्सी के बात करते हैं। ओ लैब चालू करो। ओ लैब में रस्सी नहीं है, दिखाऊंगा, ओ लैब की बारी भी आएगी, है ना, उसकी भी बारी आएगी, रुक जाओ। इतने सारे कुछ एक घर पे जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वो कर सकते हो।
देयर इज अ फोर्स, ऋषभ, कुलदीप, देयर इज अ फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट द फ्रिक्शन फोर्स आर जनरेटेड। नहीं, गलत है ऋषभ आंसर। देयर इज अ फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं तुम्हें सब पहले दिखा चुका हूं, तो ये अपने मन से एक दूसरे के सवाल जवाब में, वहां से जैसा आपने बोला था चिपकी नहीं होती, चिपकी नहीं होती। ओलैप बाद में, ओलैप की बारी जल्दी आएगी। ऋषभ के सवाल का जवाब दे रहा हूं। कुलदीप, देयर इज अ फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज जनरेटेड। याद रखो, मैंने शुरू में बताया था फ्रिक्शन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स का बेसिक रीजन क्या होता है कि एक सरफेस की जो इर्रेगुलरिटी है दूसरे की इर्रेगुलरिटी में फंस जाती है। पहला लेक्चर देखना, पहला जो लेक्चर है, जो सबसे पहले जब मैं न्यूटन का पहला नियम बता रहा था, तो उन्हें माइक्रोस्कोप से फ्रिक्शन का रीजन बताया था। तो कोई भी जो दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर होती है, तो सरफेस जो है माइक्रो लेवल पे इर्रेगुलर होती है और एक की इर्रेगुलरिटी दूसरे में फंस जाती है। कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, चिपके नहीं है। फ्रिक्शन कनेक्शन की वजह से नहीं लगता, फ्रिक्शन कांटेक्ट की वजह से लगता है। और कांटेक्ट फ्रिक्शन का रीजन एकदम दूसरा। फ्रिक्शन जो है वो इर्रेगुलरिटी फंसने की वजह से होता है। हाँ, तो हमेशा याद रखो, इट इज जनरेटेड ड्यू टू इर्रेगुलर सरफेस। वेरी गुड, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फील करना है तो पहले के लेक्चर में जाके देख लेना, फीलिंग लेनी है तो पहले के लेक्चर में जाके देख लेना, ठीक है। अब लाता हूं मैं एक रस्सी, और रस्सी के बारे में बात करता हूं। चलो अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। तो जब मैं आ जाऊं तो कमेंट पढ़ रहा हूं, कमेंट थोड़ा धीरे धीरे करो, है ना, वरना मैं प्रकट हो जाऊंगा। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तब कमेंट नहीं पढ़ूंगा फिलहाल, है ना, बीच में, जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट ना हो, ठीक है। तो चलो मैं गायब होता हूं, है ना, गायब, तो गायब। चलो अब मैं बात करता हूं रस्सी की, रस्सी, रोप, है ना, रोप। सो रोप, तो बहुत सारे सवाल में रोप, अब रोप की कोई थ्योरी नहीं है, ऐसे रोप ना समझ लो, जो घर की सिंपल वाली रस्सी है, ठीक है। रोप का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हिंदी में कहते हैं डोरी, डोरी। तो स्ट्रिंग जो है उसको कहते हैं मासलेस रोप, मासलेस रोप। तो फिजिक्स जो आइडियल चीजों पे बात करती है तो मासलेस रोप। अब ऐसा तो कोई भी रस्सी होगी जिसका मास तो होगा ही, तुम कोई भी रस्सी पकड़ोगे उसका मास तो होगा ही। थोड़ा बढ़िया बढ़िया लिख देता हूँ, राइटिंग बना बना के, बनती नहीं है फिर भी ट्राई करूंगा, है ना। अब कोई भी रस्सी लोगे उसका मास तो होगा ही। तो प्रैक्टिकली मासलेस रोप का प्रैक्टिकल कोई मीनिंग नहीं हुआ। प्रैक्टिकल मीनिंग सिर्फ इतना हुआ कि हम एक बहुत कम मास की रस्सी लेंगे, बहुत कम मास की रस्सी, डोरी, धागा, डोरी, है ना। आई होप समझ रहे होगा जिसको हिंदी के शौकीन, डोरी, धागा, है ना, थ्रेड, थ्रेड जिसको कहते हैं। स्ट्रिंग की जगह इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हो थ्रेड, थ्रेड भी वही स्ट्रिंग होती है, यू कैन यूज थ्रेड, आई होप। ओके, तो रोप का एक वर्जन होता है रोप। अदरवाइज जो रोप होता है उसका तो अपना मास होता है, उसका अपना मास होता है, ठीक है। तो रोप के बारे में थोड़ा सा अलग से मैं डिस्कशन करूंगा, है ना, थोड़ा सा अलग से डिस्कशन करूंगा। तो या एक काम कर ही देता हूं, चलो देखते हैं, समझ में आ ही जाना चाहिए। रोप को ही पहले डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। चलो रोप को ही पहले डिस्कस करता हूं, रिस्क ले लेता हूं, मगर प्रैक्टिकल फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्या करता हूं, एक छत, छत 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 छत, ये छत है, ये रही छत मेरी, छत। इसको व्हाइट कलर की कर देता हूं, ये चलेगा। रस्सी को इस कलर का लेता हूं, रस्सी अक्सर ब्राउन कलर की होती है ना। एक मिनट रुक जाओ, छत व्हाइट कलर की होता हूं। तो ये है छत, और छत से एक रस्सी लटक रही है, मोटी सी रस्सी एक लटक रही है, छत से एक मोटी रस्सी लटक रही है। नहीं नहीं, ठीक है, चलेगा, ये लटक रही है। अब रस्सी की जब बात करते हैं तो
ये रस्सी में यहां पर कांटेक्ट नहीं होगा, कनेक्शन होगा। एक्चुअली में रस्सी ऐसे कनेक्ट होगी, है ना, यहां पर कनेक्ट होगी, ठीक है, यहां पर कनेक्ट होगी। मुझे थोड़ा मिटाने की जरूरत पड़ेगी, देखो मिटता है कि नहीं मिटता है, ये कैसा मिट रहा है, वेट, यस चलेगा ना। ध्यान से देखो थोड़ा सा और, ये मैंने एक रस्सी लटका दी है, रस्सी का मास होता है, मैंने बताया रस्सी का मास होता है, तो ये रस्सी मैंने लटका दी है, इसका मास है। इसको ऊपर थोड़ा और लेता हूं, दिख रहा है, और ये रस्सी छत से लटकी हुई है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पे बेसिक मैं प्रैक्टिकल फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूं सबको। और छत के ऊपर तो कुछ नहीं है, छत के ऊपर ये ऐसे छत, ठीक है। रस्सी रस्सी जिस फोर्स से, रस्सी का जो फोर्स होता है उसको हम टेंशन कहते हैं। रस्सी का जो फोर्स होता है, थोड़ा छोटा करता हूं, रस्सी का जो फोर्स होता है उसको हम टेंशन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सीधा करता हूं, रस्सी का जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। तो ऊपर रस्सी छत से बंधी है, ठीक है, यहां पर कांटेक्ट नहीं है, ये कनेक्शन आ गया। अब एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, कांटेक्ट से कनेक्शन, कांटेक्ट से कनेक्शन। तो ध्यान से देखना, और इस पे सवाल बनेगा सीधा। ये जो छत है वो रस्सी को ऊपर की तरफ पुल करेगी, ठीक है। और ये थोड़ा गैप यहां पे भी मैंने दिखाया समझाने के लिए, ये गैप है नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है कि ये कनेक्शन भी है, तो ऊपर का पोर्शन अलग है, नीचे का पोर्शन अलग है। कनेक्शन में भी है ना, कनेक्शन में भी इसको तुम्हें अगर फीलिंग लेनी है तो ऐसे अपना हाथ कर सकते हो, इस तरह से रस्सी बंधी है, तो ऊपर की जो उंगली है वो नीचे की उंगली को ऊपर की तरफ पुल कर रही है, और नीचे की उंगली ऊपर की उंगली को नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो इसकी फीलिंग लेना, ऊपर का जो हाथ है इसको ऊपर खींच रहा है, ये ऐसे ही रस्सी में होता है। रस्सी छत को, कोई भी छत से रस्सी बांधोगे तो उसको खींचोगे, अगर पंखे से रस्सी बांधोगे, अगर रस्सी पंखे से बांधोगे और जोर से खींचोगे तो पंखा नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, बहुत ये प्रैक्टिकल फीलिंग वाली चीज है, तो प्रैक्टिकल फीलिंग आनी चाहिए, है ना, तभी सवाल कर पाओगे। और रस्सी जो है वो छत को नीचे की तरफ खींच रही है, इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है, तुम्हें फील करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सवाल नहीं कर पाओगे। तो रस्सी छत को नीचे की तरफ खींचती है और छत रस्सी को ऊपर की तरफ खींचती है। हाँ, गैप नहीं होता, कनेक्शन होगा तो कोई गैप नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, क्योंकि गैप नहीं दिखाऊंगा तो समझा नहीं पाऊंगा। यहां पे कोई गैप, वैसे समझ सकते हो मॉलिक्यूलर लेवल पे गैप है थोड़ा सा, ये दो अलग चीजें हैं, रस्सी और छत अलग चीजें हैं। तो रस्सी को अगर छत से बांधोगे तो थोड़ा सा माइक्रो गैप होगा, रस्सी भी छत से जुड़ी हुई नहीं है। एक्चुअली में छत और रस्सी एक चीज नहीं है। जब भी दो चीजों को, रस्सी को छत से कनेक्ट करोगे तो एक जो गैप होगा सरफेस, दो अलग चीजें हैं, दो अलग चीजें जुड़ेंगी तो गैप होगा, समझ आई बात, दो अलग, थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे गैप होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। तो छत रस्सी को ऊपर की तरफ पुल कर रही है, ध्यान से, ये जो फोर्स है न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह लगता है, तो ये फोर्स जो है वो रस्सी पे लग रहा है और ये फोर्स छत पे लग रहा है, ठीक है। रस्सी जो फोर्स लगाती है या रस्सी का जो फोर्स होता है उसको हम टेंशन कहते हैं और टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंशन कोई ऐसे अलग फोर्स नहीं है, इसको टेंशन कहते हैं। रस्सी का फोर्स टेंशन होता है और कांटेक्ट सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है, ये टेंशन, ठीक है। इसकी वैल्यू हम T1 लिख लेते हैं, T1 लिख लेते हैं। अब यहां पर एक चीज है, रस्सी में, रस्सी के अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना। यहां पर रस्सी का अलग अलग सेगमेंट है जो कि स्ट्रिंग में नहीं होगा। रस्सी के अगर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करो, ये अलग हिस्सा करो, थोड़ा सा बड़ा हिस्सा कर लेता हूं, ये वैसे जुड़ी हुई है, फिर भी अगर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, मान लो यहां पे डिवाइड करते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, ये थोड़ा बड़ा हो गया, चलो ये है,
ये ऐसा है नहीं, मगर इमेजिन करोगे यहां पर तो एक्चुअली में किसी भी जगह रस्सी का एक ऊपर वाला पार्ट होगा, एक नीचे वाला पार्ट होगा, ये किसी भी जगह पे होगा। तो इसमें टेंशन हर जगह पे होगा, टेंशन हर पॉइंट पे। यहां पे भी ये चीज कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो। यहां पर भी क्या है, रस्सी में दो हिस्से हो गए। जो रस्सी का ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से को ऊपर खींच रहा है। तुम याद रखो रस्सी कैसे बनती है, रस्सी छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बनती है, छोटे छोटे धागे होते हैं, उनसे मिलकर एक रस्सी बनती है। तो रस्सी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से को ऊपर खींच रहा है, और रस्सी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं क्योंकि इसकी वैल्यू अलग होगी, इसको समझना। ये चीज तुम कहीं पर भी कर सकते हो। ये कलर दिख नहीं रहा, एक सेकंड मैं रेड कलर लेता हूं, ये दिख रहा था। चलो, तो रस्सी के नीचे वाले हिस्से पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और ऊपर वाले हिस्से पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये फोर्स की वैल्यू रेड कलर से लिखूंगा, इसकी वैल्यू T2 है। और ऐसा हर जगह पे होगा, ऐसा मतलब मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा हर जगह पे होगा, ऐसा इस जगह पे भी होगा, यहां पे भी ऐसे ही कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा तो गंदा हो जाएगा, मगर यहां पे भी ऐसे ब्रेक करके यहां पर एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एक नीचे वाला हिस्सा हो गया। ऊपर वाला नीचे वाले हिस्से को ऊपर खींच रहा है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये रस्सी है, ओके ठीक है। चलो, ये रस्सी है तो कोई बात नहीं, ये रस्सी है तो कोई बात नहीं। इस पे एक एग्जाम्पल बना के समझाता हूं तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल बना के समझाता हूं, हर जगह ऐसे ही देखो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल ऐसे ही बनेंगे। मान लो इस इस रस्सी का जो मास है वो नॉर्मली 2 kg ले लो। 2 kg थोड़ा भारी हो गया मगर चलेगा। ये रस्सी का मास है, m मास ऑफ रोप का मास है। तो इसको मैं फीलिंग लाने के लिए इसका मास ऑफ रोप, देखो मैं कितना चालाक आदमी हूं, मास ऑफ रोप लिखने से बचने के लिए मैं कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, देखो कलर से लिख दूंगा, यानी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रस्सी का मास है। चलो, ये m = 2 kg है, और तो कुछ यहां पे है ही नहीं, रस्सी है, ब्लॉक तो है नहीं, रस्सी है। ठीक है, m = 2 kg है। अच्छा, और ये मान लो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस जहां पे हमें कोई टेंशन निकालना है T2, नीचे से नीचे वाले एंड से ये डिस्टेंस x है। और रस्सी की लेंथ भी दे रखी है, रस्सी की लेंथ मान लो दे रखी है 10 मीटर, बड़ी लंबी सी रस्सी है 10 मीटर। ठीक है, ये रस्सी की पूरी लेंथ है। आई होप यू अंडरस्टैंड, रस्सी की यहां से लेकर यहां तक लेंथ है, पूरी लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, तो पहला जो सबसे आसान सवाल है, जो इसमें आसान सवाल है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, यानी T1 की वैल्यू कितनी होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना, फ्री बॉडी बना के T1 की वैल्यू निकाल के बताओ। आंसर लिखने की जरूरत नहीं, फ्री बॉडी बनाओ और कमेंट अगर कर सकते हो तो फ्री बॉडी बना के दिखाओ। ठीक है, यहां पे ध्यान रखो, जब मैं इसमें क्या कहते हैं क्लासरूम में होता हूं तो पर्सनल मैसेज के कमेंट नहीं पढ़ता, व्हाट्सएप में तुम्हें ग्रुप के कमेंट पढ़ रहा हूं तो सब कुछ ग्रुप में भेजो। जब तक देखो, एक नया रूल बनाया था मैंने जो सभी क्लास के लिए था, टेंशन कितना होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, कि जब तक मैं क्लास में हूं तब तक जो कमेंट है वो ग्रुप में भेजोगे, और क्लास के बाद जो भी कमेंट है, जो भी चीज है या जो भी सोल्यूशन, ऑब्वियसली क्वेश्चन के सोल्यूशन भेजने हैं वो पर्सनली भेजोगे। ठीक है, क्लास में है तो क्लास में, ग्रुप में भेजोगे। चलो, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसको प्रॉपरली करके बताओ, व्हाट्सएप में भेजो। और मेरा फोन कनेक्शन नहीं शो कर रहा है कभी कभी, एक मिनट, फोन चार्जिंग वो इस पे लगा लो। हाँ, अब शो कर गया, तो बना के भेजो कि T1 की वैल्यू कितनी होगी। साथ में कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है।
देखो मैं कुछ भी करूंगा बेसिक रूल्स वही रहेंगे, बेसिक रूल में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बेसिक रूल्स में, एनएलएम के बेसिक रूल में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मुझे T1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक फ्री बॉडी बनाऊंगा जो कि पूरी रस्सी की फ्री बॉडी होगी, है ना। फ्री बॉडी को पॉइंट से दिखाते हैं, तो मैं फिर से पॉइंट से दिखाऊंगा। ये मैं फ्री बॉडी बना रहा हूं, ये पूरी रस्सी का फ्री बॉडी है ना। तो ये ऐसे मैंने एक फ्री बॉडी को डॉट से दिखाया और इसको लिख दिया यहां पे, क्योंकि रस्सी को हम आधा भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं। फिलहाल ये टोटल रोप है, ठीक है, फुल रोप, तो इट इज फुल रोप। तो ये लिखना पड़ेगा फुल रोप। अगर तुम पूरी रस्सी की बात करोगे तो अब इस पे कमेंट कर सकते हो, अगर तुम पूरी रस्सी लेते हो तो T2 को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? मैंने शायद लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर हम टोटल रस्सी का फ्री बॉडी लेते हैं, पूरी रस्सी का, या हम पूरी रस्सी का फ्री बॉडी ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम T2 नहीं लेंगे। तो T2 क्यों नहीं लेंगे, है ना। T2 ये पिछले भी लेक्चर में आया था कि जब हम पूरी रस्सी को लेंगे तो T2 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि T2 इसके अंदर आता है, इंटरनल फोर्स आता है, तो T2 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो पूरी रस्सी का फ्री बॉडी है, तो पूरी रस्सी पे T1 अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, T1 अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, और पूरी रस्सी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। इंटरनल फोर्स इज नॉट इंक्लूडेड। वेरी गुड क्रिश जैन, बहुत अच्छा आंसर दिया क्रिश ने। इंटरनल फोर्स को इंक्लूड नहीं करते, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। कुछ लोगों को मेरी बातें याद रहती है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, मेरी बातें सुनो तो ग्रोथ होती जाएगी, वेरी गुड। व्हाट्सएप पे भी आ गया है, तो व्हाट्सएप देखता हूँ, वेरी गुड, परफेक्ट। उत्सव ने बहुत पहले एकदम शाबाश, रोप का फ्री बॉडी बनाया। रोप का वेट कितना है वो दिख नहीं रहा मुझे इसमें, हाँ 20 न्यूटन है, वेरी गुड, तो वेरी गुड, शाबाश। तो T1 की वैल्यू 20 एकदम परफेक्ट है ना, परफेक्ट, ठीक है। उत्सव का आ चुका है, उत्सव का आंसर आगे, कई लोग आ गया है। उत्सव के बाद राम लखन का भी आ गया है, राम लखन ने भी यही किया है, वेरी गुड, राम लखन भी सही है। हाँ, राम लखन फ्री बॉडी तुम पूरा भी दिखा सकते हो और पॉइंट से भी दिखा सकते हो, दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, पॉइंट से दिखाओ ज्यादा कंफर्टेबल होगा। कृष्ण, नॉर्मल रिएक्शन कहां से लग जाएगा इसमें? नॉर्मल रिएक्शन इधर कहां से लग जाएगा? यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस ही नहीं है, कुछ भी रटने की कोशिश ना करो। ये किसके कांटेक्ट में है भाई? इधर किसके कांटेक्ट में है? हॉरिजॉन्टली तो एक कांटेक्ट में ही नहीं किसी के, तो अपना दिमाग यूज करो ठीक है। वैसे एफर्ट किया, वेरी गुड। हाँ, इसका बस यहाँ नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? ये तो किसी कांटेक्ट में नहीं है। इस पूरी रस्सी का वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा, इस पूरी रस्सी का वेट जो है वो नीचे की तरफ रखेगा, जो 2G होगा। तो मैं उसी तरह से कलर इसका यूज कर रहा हूँ, दिस इज 2G, मतलब 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना, जब तक मैं ना कहूं तो वो अंडरस्टूड है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जी की वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर ले लेंगे। बस ये रस्सी रेस्ट में है, ऑब्वियसली यहां पे तो कहने की जरूरत नहीं। अगर रस्सी छत से लटक रही है तो प्रैक्टिकली रेस्ट में ही होगी। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा आपने तो बोला नहीं रस्सी रेस्ट में है कि नहीं है। रस्सी रेस्ट में है, छत से लटक रही है, ठीक है। तो क्या होगा, टेंशन T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। टेंशन T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन। टेंशन T1 की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन, ठीक है। अब मैं फालतू की इक्वेशन नहीं लिख रहा, सीधा तुम लिख सकते, तुम्हें लिखना हो तो लिखते रहो। आई होप समझ रहे होगे, पहले सिस्टमेटिकली किया, ठीक है। नील का भी आ गया, पॉइंट से दिखा सकते हो, परफेक्ट, ठीक है। अब दूसरा सवाल, इसमें पहला सवाल तो खत्म हो गया, तो पहला सवाल आंसर भी आ गया, T1 की वैल्यू 20 न्यूटन हो गई। इसको हटाता हूँ, पहला सवाल खत्म हो गया। इसी में अब मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। दूसरा सवाल, रस्सी की लेंथ 2 मीटर दे रखी है, तो दूसरा सवाल है, अब टेंशन T2 निकालना है। टेंशन वैसे ये यहां से नीचे से कितनी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, x की वैल्यू 0 मीटर भी हो सकती है। अंश का भी आ गया, वेरी गुड, शाबाश, अंश का आया। इसके पहले नील का आया था, अंश का भी आ गया। ग्रुप में ही पोस्ट करो, अलग से पोस्ट मत करना, मैं देखूंगा नहीं। नो, अंश ने भी सही किया, वेरी गुड, परफेक्ट, बड़े स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सही है। अंश ने एक गड़बड़ की है, n से मत दिखाओ, वैसे दिखाओगे तो चलेगा, मगर n से, ये तो वेट है, वेट को W से दिखाते हैं, और फ्रिक्शन के लिए स्मॉल है, कुछ वर्ड होते हैं, वर्ड सही करो अपने, ठीक है। क्या अगला सवाल भी कर दिया? उसके बाद आर्यन ने भेजा, आर्यन फ्री बॉडी बनाओ, ये तो ऐसे पूरे का नहीं दिखाना था इस तरह से,
हाँ फ्री बॉडी बनाइए, शाबाश आर्यन ने बनाई है, ठीक है। T1 इज इक्वल टू W। अच्छा मेन फिगर भी बनाया, फ्री बॉडी। मेन फिगर ना भी बनाओ तब भी चलेगा, जल्दी में जल्दी करके दो, ठीक है। मेन फिगर दिख रहा है मुझे, तुम खाली जो मैं बता रहा हूं उसका फ्री बॉडी, जैसे पहले क्वेश्चन के लिए पूरे की फ्री बॉडी की जरूरत थी, ठीक है। चलो सही है, आर्यन का भी आ गया, शाबाश आर्यन। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं, तुम्हें T2 निकालना है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 यहां से इस एंड पे 0 है, इस एंड पे 1 2 3 4 10 तक हो सकती है। तो मेरा एक सवाल है कि x इज इक्वल टू 2 मीटर पे, x इज इक्वल टू 2 मीटर पे टेंशन कितना होगा। फाइंड टेंशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। फाइंड टेंशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। फाइंड लिख देता हूं, सवाल तो ऐसे लिख के पूछेंगे। फाइंड टेंशन एट, फाइंड टेंशन, एक मिनट देख लो दिख रहा है पूरा, हाँ। फाइंड टेंशन एट, हाँ वेरी गुड शाबाश। फाइंड टेंशन, टेंशन भी कौन लिखे यार। फाइंड टेंशन, T फॉर टेंशन, फाइंड टेंशन T2 होगा। T2 फाइंड करना एट टेंशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, मतलब T2 फाइंड करना है। T2 की वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होगी, T2 वेरिएबल चीज है। फाइंड T2 एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। देखो T2 अगर x की वैल्यू 1 मीटर होगी, T2 अलग होगा। T2 हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। T2 यहां से लेकर यहां तक निकाल सकते हो। फिलहाल x इज इक्वल टू 2 मीटर पे T2 निकालो। वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। यस ऋषभ, हाँ ये तो अंडरस्टूड है ना, वेरी गुड। यहां पर ये इसमें एक चीज और है कि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी की है ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी की। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब है अगर 10 मीटर का मास 2 किलो है तो 1 मीटर का मास 1 किलो होगा। 2 मीटर का मास कितना होगा, सॉरी 10 मीटर का मास अगर 2 किलो है तो 1 मीटर का मास कितना होगा, 0.2 kg। 2 मीटर का मास कितना होगा, 0.4 kg। यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ठीक है। हाँ T2 निकालना है, मगर T2 इस बात पे डिपेंड करेगा कि नीचे से कितना ऊपर जा रहे हो। T2 इस बात पे डिपेंड करेगा तुम नीचे से कितना ऊपर जा रहे हो। T2 की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि तुम नीचे से कितना ऊपर हो, ठीक है। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो मैं धीरे धीरे करता हूं और तुम लोग करके भेजो। एक पहले शब्द का करने से पहले उत्सव का आ गया। T2 की वैल्यू, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट तरीके से उत्सव ने किया, शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत जल्दी किया, शाबाश, वेरी गुड। उत्सव समझ गया, कर लिया, वेरी गुड। तो यहां पर 2 मीटर का जो मास है, x की वैल्यू, नीचे वाले पोर्शन का फ्री बॉडी बनाएंगे। अभी फ्री बॉडी सिर्फ नीचे वाले पोर्शन का बनेगा, तो फ्री बॉडी सिर्फ नीचे वाले पोर्शन का बनेगा, तो फ्री बॉडी बनाओ। अभी पूरी रोप का फ्री बॉडी नहीं है, डॉट से ही दिखाया है, मगर ये पूरी रोप का फ्री बॉडी नहीं है ना। तो ये 2 kg, ये कितने, तो इसका मास लिख दो, उससे फीलिंग आ जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर 10 मीटर का मास 2 kg है तो 2 मीटर का मास कितना होगा, 0.4 kg। तो ये 0.4 kg का फ्री बॉडी है, यानी ये सिर्फ नीचे से पॉइंट, पूरी रोप का नहीं है। पूरी रोप का मास होता तो कितना होता है, 10 मीटर का 2 kg है, पूरी रोप का मास कितना होगा, है ना, 2 kg होगा, है ना। 1 मीटर का 0.2 kg होगा, 2 मीटर का 0.4 kg होगा। तो ये ऑब्वियसली पूरी रोप का मास नहीं है। उत्सव के बाद उत्सव का आया सबसे पहले, उसके बाद कृष का भी आ गया, टेढ़ा मेढ़ा है, सही है शायद, है ना। वेट, ये T2 और माइनस T2 क्या होता है, फ्री बॉडी गड़बड़ है कृष। फ्री बॉडी में माइनस T2 जैसी कोई चीज नहीं होगी। ये इसमें ध्यान से देखो, ये जो नीचे की तरफ लाल वाला फोर्स है, ये ऊपर वाली रोप पे लग रहा है। मैंने इस वाले पोर्शन का फ्री बॉडी लिया है, यहां पे सिर्फ इतने पोर्शन का फ्री बॉडी लिया है। ध्यान से देखना, सिर्फ इतने पोर्शन का, दोनों का फ्री बॉडी एक साथ नहीं लोगे, सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करोगे। समझ आई बात, इतने पोर्शन को। तो इतने नीचे वाले, या तो नीचे वाले पोर्शन को लो या ऊपर वाले पोर्शन को लो। तो कंफर्टेबल यही रहेगा कि नीचे वाले पोर्शन को लो। ऊपर वाले पोर्शन से भी हो जाएगा, मगर ऊपर वाले पोर्शन पे T1 लगेगा, मैं उसको भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तुम नीचे वाला पोर्शन भी ले सकते हो, ऊपर वाला पोर्शन भी। अभी मैंने ये नीचे वाला पोर्शन लिया है, ठीक है, इसका फ्री बॉडी बनाया है नीचे वाले पोर्शन का, तो एरो लगा के दिखा दिया, नीचे ये इतने पोर्शन का फ्री बॉडी है। तो इतने पोर्शन पे T1 ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अंश, अब आया अंश का, इतने पोर्शन पे आता जा रहा है, मैं करता जा रहा हूं बेसिकली, चलो वेरी गुड। ये अंश का आ चुका है, अंश सही है, नेली इज करेक्ट, वेरी गुड।
तो हाँ, तो ध्यान से देखना, मैं समझाता भी जा रहा हूं। यहां पर इतने पोर्शन का फ्री बॉडी है, तो इतने पोर्शन पे T2 ऊपर की तरफ वर्क करेगा, नीचे की तरफ वर्क नहीं करेगा। अगर ऊपर वाला लोगे तो T2 नीचे की तरफ वर्क करेगा। तो ध्यान से देखना, इसमें T2 ऊपर की तरफ वर्क करेगा। तो ये जो ऊपर वाला T2 है, ध्यान से देखना, ये वाला जो T2 है, ये नीचे वाले पोर्शन पे लग रहा है, ऊपर वाला T2, ठीक है। और इसका हर चीज का वेट तो वर्क करता ही है। इस बार वेट मैंने व्हाइट कलर से दिखाया है, तो वेट तो 0.4 को G से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेट इसका हो जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। मैं सीधा G से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, है ना, बार बार mg कौन लिखे, बहुत प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन, है ना। T2 की वैल्यू 4 न्यूटन हो जाएगी, तो ये निकाली, ठीक है। एक चीज यहां पर और है जो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये जरूरी नहीं कि नीचे वाले को मैं फ्री बॉडी लूं, ऊपर वाले को भी ले सकता हूं। ध्यान से देखो, है ना, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये जरूरी नहीं कि मैं नीचे वाले को ही फ्री बॉडी लूं, एक तरह से और कर सकता हूं इसको, मैं ऊपर वाले को भी फ्री बॉडी ले सकता हूं। ऊपर वाले को, इसको कलर चेंज करता हूं, ऊपर वाले को, यानी ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाली रोप को, इस वाली रोप को भी फ्री बॉडी। कोई कहता है हम नीचे वाला क्यों ले, हम ऊपर वाला भी तो ले सकते हैं सर। हाँ ले सकते हो, बिल्कुल सही ले सकते हो, ऊपर वाली। फिजिक्स में अगर सही चीज है करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाली रोप को भी फ्री बॉडी ले सकते हो। अब ऊपर वाली पे ध्यान से देखना, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये तो छत पे लग रहा है। हमने इसको पहले तो इसका मास अलग हो जाएगा, क्योंकि 2 kg पहले हमने नीचे वाले को लिया था, है ना। x की वैल्यू 2 kg थी, तो ऊपर वाले का मास कितना होगा, 4 kg होगा, है ना। सॉरी, हाँ, ऊपर वाले की जो लेंथ बची है कितनी होगी, 6, ठीक है। 2 मीटर ये है तो 8 मीटर ही होगी, ऑब्वियसली 8 मीटर ही होगी। तो नीचे वाले का मास कितना आया था, 2 kg, 2 मीटर था ना, 0.4। तो ऊपर वाले का मास कितना होगा, 0.6। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस ऊपर वाले सेगमेंट का मास, अब इसका फ्री बॉडी है, कलर येलो ही कर देता हूं, नहीं तो सब कंफ्यूजन है। ये इसका, तो ये इस पोर्शन का जो लेंथ है वो कितना होगा, ये 8 मीटर होगा, ठीक है। और 1 मीटर का जो मास है वो 0.2 kg है, ठीक है। 1 मीटर का, तो 8 मीटर का, 1 मीटर का अगर 0.2 kg है तो 8 मीटर का 1.6 kg होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस पोर्शन का मास कितना होगा, 1.6 kg। अब मैंने ऊपर वाले पोर्शन को लिया है, ध्यान से, क्योंकि आंसर ऊपर वाले पोर्शन से भी आएगा, ये मैं समझा। क्योंकि हालांकि डिफिकल्ट पड़ेगा, मगर लॉजिकली ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं, तो ऊपर वाले से निकालो, देखो हर चीज उसमें। ऊपर वाले पे क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो छत है इसका फ्री बॉडी देखो, ये छत इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी, T2 ऊपर की तरफ होगा, और T2 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, पिछले वाले से। T2 की वैल्यू वही रहेगी। और अब जो ये जो पोर्शन है, ये जो बचा पोर्शन है, ये बचा पोर्शन कितने का, 2 मीटर वाला पोर्शन। 8 मीटर ऊपर हो गया, 2 मीटर नीचे हो गया। तो जो 2 मीटर वाला पोर्शन है वो 1 मीटर वाले पोर्शन को नीचे की तरफ पुल करेगा। फिजिक्स इज एंटायरली लॉजिकल। फ्री बॉडी में गलत किया तो कभी गलत नहीं आएगा। तो सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे T2 नहीं है, T1 है, सॉरी। आई थिंक तुमने कमेंट किया होगा, मैंने देखा नहीं। T1 होगा, T2 नहीं होगा। ये जो ब्लू वाला है वो T1 होगा, ये जो ब्लू वाला है वो T1 होगा। दिस इज T1, दिस इज T1। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो 8 मीटर वाला है उस पे रेड वाला फोर्स नीचे लगेगा। रेड वाला फोर्स किधर लग गया, नीचे लग गया। असली फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तुम्हें, है ना, असली फिजिक्स यही होती है। तो रेड वाला पोर्शन जो है नीचे की तरफ, तुम लोग भेज रहे हो, देख रहा हूं मैं, 2 मिनट। असली फिजिक्स एकदम प्रैक्टिकल फीलिंग के साथ। चलो अभी पुराने वाले आंसर आ रहे हैं, चलो इसको भी देख लो। तो T2 विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, T2 विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसके साथ T2 लगेगा, वेट तो लगेगा ही लगेगा, वेट भी लगा दे। वेट तो इसी के ऊपर व्हाइट कलर लगा के दिखा दो, या ऐड करके लिख दो, जैसा भी है, अब जो भी है। वेट लगेगा, तो वेट कितना हो जाएगा, 16 न्यूटन हो जाएगा। G से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 न्यूटन। सही करोगे सही आएगा। तो अब ये भी रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू, लेट मी टेक अनदर कलर, वरना व्हाइट सब व्हाइट हो जाएगा, येलो लेता हूं। तो आई थिंक ये समझ रहे होगे। देखो मैं तुम्हें कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 प्लस 16। अब छोड़ो, इस पे ध्यान दो, ठीक है। और पिछले सवाल से T1 की वैल्यू कितनी आई थी, 20 न्यूटन।
ठीक है, इज इक्वल टू T2, ध्यान से देखना, फिर वही आंसर आ गया, थोड़ा लंबा तरीके से आया मगर वही आया। तो ये भी कर सकते हो। कोई बच्चा पूछता कि ऊपर वाला भी तो ले सकते हैं, ऊपर वाला क्यों नहीं ले सकते हो, सही करोगे जो भी है। तो कोई पूछता है कि करें क्या, कई बच्चे पूछते हैं फिजिक्स के सवालों में कैसे करें, कैसे अप्रोच करें, कैसे समझ में आएगा कि, तो इसका एक ही तरीका, तुम कुछ भी करो तुम सही करोगे, क्योंकि फिजिक्स में एक मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो तुम कुछ भी करोगे अगर वो सही है तो आंसर सही आएगा, कभी गड़बड़ नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुम कुछ भी करोगे वो सही है तो सही आएगा, फिर 4 न्यूटन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड, सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे। तो इस मेथड से भी तुम ट्राई कर सकते हो, मगर बहुत सारे बच्चे इस मेथड से ट्राई नहीं करना चाहेंगे, तो वो अलग बात है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने समझा दिया इसमें, ये तो न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल फिनिश हो गया इसका। थोड़ा टाइम देख लो, कभी ये इतना इंटरेस्टिंग मैं टाइम भूल जाता हूँ, है ना, इतना टाइम का। उत्सव का आ रहा है, वेरी गुड। उत्सव ने दूसरे मेथड से भी ट्राई किया, शाबाश। दूसरे मेथड से भी ट्राई किया, शाबाश, वेरी गुड। सही बच्चे दूसरे मेथड से भी ट्राई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब इसमें एक कंसेप्ट भी बताता हूँ। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक मिनट, इसी को मैं ओवरराइट, मैं भूल जाता हूँ, मैं मिटा सकता हूँ। चलो मिटा ही देता हूँ, वेट, मैं थोड़ा सा पीछे, एक कंसेप्ट इसमें सिखाना है सवाल करके, ये तो सवाल हो गया, एक कंसेप्ट सिखाना है। मैं पीछे जा रहा हूँ, देखें वहां तक मिटाना हो। नहीं, यहाँ पे एक मेथड ना था, उसको मैंने मिटा दिया था, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेता हूँ ना। अब मैं फिर से नीचे, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम कई तरीके से कर सकते हैं, मगर ये कंफर्टेबल है तो जो आसान और कंफर्टेबल है वही तुम करोगे। तो नीचे वाला फ्री बॉडी लोगे। बहुत लोग देर से जागृत हो रहे हैं तो उनके व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वेरी गुड, शाबाश, कर रहे हो तो बहुत, अंश शाबाश, हाँ अंश ने दूसरे मेथड से भी कर दिया, वेरी गुड, दूसरे मेथड से भी कर दिया, शाबाश, आई होप ये। अच्छा, अब अटेम्प्ट छोड़ दो 2 मिनट के लिए, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। अब अगर देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो नीचे वाले को अगर हम फिर से एक बार ले लें, नीचे वाले को एक बार फिर से ले लें, एक बार फिर से नीचे वाले का फ्री बॉडी ले लेते हैं, नीचे वाले का फ्री बॉडी ले लें, आई होप ये नीचे वाले का फ्री बॉडी। देखो कभी बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है, सब जगह कंसेप्ट ही लगाने हैं, थ्योरी तो कब की, थ्योरी तो तुम लोग बचपन में ही पढ़ के आ चुके हो, मतलब छोटी क्लासेस में ही, अब तो कंसेप्ट लगाने हैं जो छोटी क्लासेस में सीखा है। खैर, तो यहां से देखो T2, T2 ऊपर की तरफ है, ठीक है, लेंथ 10 मीटर है और मास 2 kg है। यहां पे m रोप का मास है। फिलहाल यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू में हटा देता हूं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, m और l के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, और नीचे वाले पोर्शन का फ्री बॉडी ले लिया, ध्यान से समझना। अब एक थ्योरी की चीज सिखा रहा हूं जो आगे हम यूज करेंगे। तो मैंने इसका फ्री बॉडी बना दिया। थ्योरी जैसी कोई चीज नहीं होती, थ्योरी भी न्यूमेरिकल से ही सिखानी पड़ती है, पहले न्यूमेरिकल करा के, ठीक है। तो यहां पे अब ये नीचे वाले का मास कितना होगा, अगर मैं x ले लूं तो यूनिट लेंथ का मास हमने कैसे निकाला था, यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा, इसका मास अगर निकालूंगा तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, और ये नीचे से x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दोगे .x। तो इस, अगर मैं वैल्यू ना पुट करूं, अगर L जो है क्या है, लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ रोप, M क्या है, मास ऑफ रोप, मास ऑफ रोप, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l, और इस वाले पोर्शन का x हो जाएगा, ठीक है, समझ आई बात, ये है। तो इसको, इसका अगर वेट निकालना होगा तो इसको g से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि T2 की जो वैल्यू होगी वो m/l इंटू x होगी, ठीक है,
m by l इंटू एक्स हो गई। समझ आई बात? अब यहां पे एक चीज देखना, अगर मैं क्या कर दूं, रोप का मास अगर मैं स्ट्रिंग ले लूं, जो कि हो नहीं सकता, अगर मैं स्ट्रिंग लूं, स्ट्रिंग मैंने समझाया था मासलेस रोप, अगर मैं स्ट्रिंग ले लूं यहां पर, यानी m की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 कर दूं, अगर स्ट्रिंग ले लूं m की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 कर दूं, तो t2 की वैल्यू पूरी स्ट्रिंग में 0 हो जाएगी यहां से यहां तक, है ना? तो t2 तो x की कोई भी वैल्यू, l की कोई वैल्यू, फर्क नहीं पड़ता, तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर स्ट्रिंग लेते हो, रोप की जगह तुम स्ट्रिंग लेते हो, मतलब इस रोप का अगर मास ही नहीं होगा तो पूरी रोप में टेंशन नहीं होगा। ये कैसे किया, कौन सा कैसे किया? अरे भाई एल लेंथ का मास, कक्षा नहीं, क्लास धोरण कौन सा, धोरण 6 या 7 में यूनिटरी मेथड क्या आता है? एल लेंथ का मास स्मॉल m होगा, यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m बाई एल। तो x लेंथ का मास कितना होगा? पूरी रस्सी का मास m है, पूरी रस्सी की लेंथ कितनी? l है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m बाई एल। तो x वाली लेंथ का मास कितना होगा? m बाई एल इंटू एक्स। नहीं समझ आ रहा तो एक्सप्लेन तो कर दिए, ये इसका मास समझ आया ना? यूनिट लेंथ का मास कितना, ये यूनिटरी मेथड है, पूरी रस्सी का मास कितना m है, तो यही तो पहले भी किया था ना भाई, पहले का प्रोसेस, उसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मास कितना था? 2 kg, और रस्सी की लेंथ कितनी थी? 10 kg। हमें कितने का मास निकालना था? सॉरी, पहले लेंथ कितनी थी? 10 मीटर, मास कितना था? 2 kg। तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया था? कितना? 2/10 m बाई एल। 2/10 m बाई एल क्या होगा? पहले भी तो यही किया था, m बाई एल। m कितना है? 2 kg था, l कितना था? 10 मीटर था, यूनिट लेंथ का कितना आया था? 0.2, फिर इसको x से मल्टीप्लाई किया था, x कितना था? 2 मीटर, तो 0.4 kg, है ना? तो आई होप मैंने सफिशिएंट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, सफिशिएंट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कमेंट गायब करो, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर से जाओ देखो, यूनिटरी मेथड है, शायद पैदा मतलब पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले यही सिखाया जाता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में उसी को करके किया था, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो इसलिए अरे क्या बताओ, अब ये भी सिखाना पड़ेगा। चलो अगला पेज ले लेता हूं। रस्सी की लंबाई है 10 मीटर, 10 मीटर लंबाई का जो मास है वो 2 किलो है, 10 मीटर लंबाई का। यूनिट लेंथ मतलब फिर 1 मीटर लंबाई का मास कितना होगा? 2 को 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये मास है, ये एल है, एम को एल से डिवाइड कर दिया। अब हमें चाहिए 2 मीटर लेंथ का मास, 2 मीटर, 10 मीटर का 2 kg है, 2 मीटर का कैसे निकालोगे? तो ये आ जाएगा 2/10 इंटू कितना? 2, तो ये कितना आ जाएगा? ऐसे निकला है 0.4। समझ आई बात? ये क्या है? m है, ये l है, x की वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिट। यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ, 1 मीटर का मास, है ना? जैसे बचपन में सीखते नहीं हो कि अगर, ये बचपन के सवाल याद करो ना, 20 लड्डू हैं, एक मैं फोटो ले आऊं, बकवास कर रहा हूं, यूनिटरी मेथड यार, यूनिटरी मेथड हर जगह लगेगा। 20 लड्डू 100 रुपए के मिलते हैं, तो 2 लड्डू का दाम कितना होगा? ऐसे सवाल बचपन में किए होंगे। 20 लड्डू 100 रुपए के मिलते हैं, तो कैसे निकालोगे? 20 लड्डू का दाम 100 रुपए है, ठीक है। 1 लड्डू का दाम कितना होगा? 100/20। आई होप लड्डू समझते होंगे ना, स्वीट लड्डू। 20 लड्डू का दाम 100 रुपए है, 1 लड्डू का दाम कितना होगा? 20/100। 2 लड्डू का दाम कितना होगा? 20 अपॉन, बटे मतलब अपॉन, ठीक है। फिर से 20 लड्डू का मास, 20 लड्डू का मास 100 रुपए है, ठीक है। और हमें 20 लड्डू का मास 100 रुपए है, 2 लड्डुओं का मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 20 का 100 रुपए है, 1 का निकालोगे, यूनिट का निकालोगे, 1 का कितना हो जाएगा? 100/20। 2 का कितना हो जाएगा? 100/20 इंटू 2, वही किया है। समझ आई बात? 100/20 इंटू 2, ठीक है, 100/20। तो वही प्रोसेस वही है, यहां भी वही प्रोसेस है भैया। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। 5 रुपए, आई होप यू अंडरस्टैंड, वही किया है। अब बहुत एक्सप्लेन करिए। चलो
इट्स 6:36। एक मिनट, चलो 6:36 6:45 तक ले जाता हूँ। ओके चलो वो सब करना बाद में ना। छत नहीं बिगड़ी ना। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, हल्का सा चेंज, सिंपल चेंज इन द क्वेश्चन। रस्सी फिर ले लेता हूं, फिर रस्सी चाहिए मुझे, फिर वही रस्सी लटका दी। अब ये रस्सी मिटेगी नहीं, एक मिनट देखता हूँ ये रस्सी मिटती है कि नहीं मिटती है। मुझे रस्सी मिटानी थी। हाँ ये मिटती नहीं है, एक मिनट ऑब्जेक्ट में आ गई। चलो रस्सी फिर ये वाली, लटकाता हूं मैं एक रस्सी। वेट फॉर सेकंड, क्या हो रहा है? हरी रस्सी कहाँ से हो रही है? ब्राउन कलर की देखो। टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी चलेगी। few seconds more. Oh, what is this? रुक जाओ यार। यस पूरा जाएगा। वेट फॉर सेकेंड। नो, अब मैं एक काम और करता हूं, नीचे एक ब्लॉक लटका देता हूं। सवाल वही है, रस्सी ठीक है, थोड़ी मोटी कर दो, मोटी सी रस्सी, और एक लेता हूं ब्लॉक। अभी मैं डायग्राम बनाने में बिजी हूं, कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट। चलो ये ब्लॉक लगा दिया मैंने, इसको उठाओ, यहां पे लटकाओ। ये यहां भी कनेक्शन है, तो एक गैप याद रखोगे, हमेशा एक गैप होता है। आई होप मैं इसको दे दूंगा तो कल कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी कि कितना टाइम मिलता है मुझे। ठीक है, नीचे मैंने एक ब्लॉक लटका दिया। नाउ रस्सी का मास है, रस्सी के बारे में इंफॉर्मेशन उसी कलर से लिख रहा हूं, M 2 kg। वही पुरानी रस्सी ले लो, कौन नई कौन लेने जाएगा। रस्सी की लेंथ है 10 मीटर, और ये ब्लॉक भी पुराना ही ले लो, नया नया कौन रखेगा। मतलब इसका मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा इतना होता है। ब्लॉक का मास ले लो 3 kg, और ऐसे रखा है। ठीक है, ये ऐसे लटका है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई, और एक नई कहानी बनाऊंगा इसमें ये। और रस्सी छत से लटक रही है। ठीक है, रस्सी छत से लगी। अभी तो सवाल नहीं पूछा तो आंसर क्यों भेज रहा, पता नहीं कौन भेज रहा। दैट्स व्हाई वी प्रेफर गूगल मीट। क्यों? स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके, हाँ शो स्क्रीन, अच्छा हाँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। हाँ समझ गया। ओके गॉट इट। चलो ठीक है, देख लो आराम से। चलो ज्यादा काम नहीं किया, इतना ही किया बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर से देख लो, इसमें कुछ खास नहीं है।
M2 kg, L10 मीटर। और इसमें 10-20 सेकेंड होता है बस, मैं कभी इन्वॉल्व होगा तो ऊपर तो देखता ही रहता हूँ, ऊपर इसको सामने नीचे रखूंगा। नाउ प्लीज रिपीट। नहीं, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं करना है, इसमें सवाल ही दिया, भी रिपीट करता हूँ। ये छत है, सवाल तुम्हें ही करना है। ये छत है, छत से एक रस्सी लटक रही है जिसका मास 2 kg है। ये कलर दिख रहा होगा, रस्सी का मास 2 kg है, रस्सी की लेंथ 10 मीटर है, ये लेंथ 10 मीटर है। इसका मास 2 kg है, और नीचे जो लटक रहा है उसका मास 3 kg है। नीचे जो हैंग कर रहा है ब्लॉक, उसका मास 3 kg है। ठीक है, तो पहले तो इसको मैं अटेम्प्ट करने को तुम्हें देता हूं, इसको कल ही करूंगा अब मैं। ठीक है, इसको कल ही करूंगा। सवाल वही है, यहां पे टेंशन निकालना है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, T1। टॉप मोस्ट पे टेंशन कितना होगा 2 मिनट के लिए, टॉप मोस्ट पे टेंशन कितना होगा। यहां से 2 मीटर पे टेंशन कितना होगा, यहां से 2 मीटर पे टेंशन कितना होगा, नीचे से 2 मीटर पे, पिछले सवाल की तरह। T2, तो पहला T1 की वैल्यू निकालो, और दूसरा T2 की वैल्यू निकालो। चलो, टाइम इज अप, टाइम आउट है ना, 7 o'clock से। तो इसको अटेम्प्ट करो और भेजो, है ना, अटेम्प्ट करो, भेजो। तुम्हारे पास बहुत सर, सीधे से पेंडुलम लिख दो, रोप का मास दे दो और ब्लॉक का मास दे दो। ये पेंडुलम नहीं है भाई, पेंडुलम नहीं है। तो मुझे ये मत बताओ सीधे से पेंडुलम नहीं है, पेंडुलम ये नहीं होता, पेंडुलम नहीं है, सीधा रस्सी से वो लटका हुआ, हर चीज पेंडुलम नहीं होती। ठीक है, और पेंडुलम फिलहाल मैंने बताया नहीं है। पेंडुलम जब तक ऑसिलेशन नहीं, उसके बाद पेंडुलम ऑसिलेट करता है। एसएचएम से पहले पेंडुलम लाऊंगा ही नहीं। पेंडुलम का मतलब तब तक नहीं होता जब तक एसएचएम नहीं हो रहा है। तो तुम अगर पेंडुलम लिख दूंगा तो कम से कम अभी आधा 1 घंटा और बोलना पड़ेगा एसएचएम के बारे में। रस्सी है, रस्सी से ब्लॉक, घर पे एक रस्सी है, नीचे ब्लॉक लटका दिया है, रस्सी से कोई चीज अटैच कर दी है तुमने, बाल्टी लटका दी है, ये ब्लॉक अटैच कर दिया है, रस्सी से बांध रखा है। बांधना कैसे वो देख लेना। ठीक है, तो ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो T1 की T2 की वैल्यू निकालो। कल इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे और सुबह मिलते हैं उसमें डाउट डिस्कशन में, और कल मोशन अंडर ग्रेविटी का है। अभी सब लोग नीट वाले पहले पूरा कर लेंगे, फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन दूंगा, है ना। तो शायद मैं रात तक प्रोजेक्टाइल वाला भी दे दूंगा, है ना। चलो, टेक केयर, बाय एंड गुड डे।